वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों का करने जा रहे हैं ना, वो IUPAC का सेकेंड पार्ट है। तो पहला पार्ट आ चुका है, 2 पार्ट आ चुके हैं इनफैक्ट। तीसरा पार्ट जो ये है, इसमें तुम आज एग्जाम्पल्स करोगे। तो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्जाम्पल्स को लेके, आ ही रही होंगी, कई लोगों को डाउट होने लगता है। अगर डाउट होगा तो उसकी वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो कंसेप्ट्स हम लोगों ने, अच्छा अगर नहीं देखा है, मान लो पिछले पार्ट्स नहीं देखे, तो मैं ऊपर की ओर पॉज करना, ऊपर की ओर सारे लिंक्स डाल देते रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट ये है कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ और कहने से पहले 2 चीज़ें मेरी समझ लो बहुत जल्दी। पॉइंट नंबर 1, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो। आने वाले टाइम पे वीडियोस तुम्हारे पास सबसे पहले आए। मान लो किसी कंसेप्ट में फंसे हो, उसके बाद तुम्हारे पास वीडियोस मैंने बना दिए लेकिन तुम्हारे पास नहीं आ रहे, तो मुझको फॉलो भी कर रहे हो लेकिन बेल आइकन नहीं प्रेस है, इसलिए तुम्हारे पास वीडियोस नहीं आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिन लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस लेना है, वो नीचे की ओर नंबर्स चलेंगे, वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। उनके लिए डाउट क्लासेस हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो डाउट क्लासेस वगैरह होंगी, उनके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होंगे, उनके क्वेश्चंस की एक सीरीज़ टाइप की चलेगी। तो बाय द एंड ऑफ द बोर्ड उनका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो एक जोश के साथ, एक स्टार्टिंग के साथ, कंसेप्ट के साथ होप रखो, होपफुल रहो, बहुत बहुत कॉन्फिडेंट होने जा रहे हो तो यू विल फील ग्रेट, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को क्या लेना है, जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC में, तुम्हें ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। IUPAC में याद करो तो हम लोगों ने ये बात कही थी कि उसके रूल्स क्या हैं, उसके बारे में बता दिया था, सफिक्स बता दिया था, प्रीफिक्स बता दिया था। अब तुम्हें ये देखना है कैसे नेमिंग होगी। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक चेन है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ऑलरेडी करे हुए हैं। तो ये एक चेन है, एक चेन और उठा लेते हैं। ये मान लो हमारे पास एक चेन और ले ली हमने। तो ये 2 चेन्स हैं। अब जानते हो इसका नाम क्या होगा, यूज़ करो अपने रूल, जो कंसेप्ट हमने बताया था। पॉइंट नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन एंड द कंटिन्यूटी। क्या करना है, पेन को उठने नहीं देना है और पेन को उठेगा नहीं। तो लॉन्गेस्ट चेन तुम चाहो तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ से लेके ये भी लंबी चेन आ रही, तुम यहाँ से जाओगे तब भी यही चेन आ रही। तो 4 कार्बन की चेन है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। इसका मतलब 4 कार्बन की हमारी मेन चेन है। ये हमने चेन सेलेक्ट की, चाहे ये सेलेक्ट कर लो, चाहो तो ये वाली चेन सेलेक्ट कर लो। तो अगर ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाली, तो फिर तुम्हें दिख रहा है कि हमें नंबरिंग, एक बार चेन सेलेक्ट हो गई तो कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से ही तो हम क्या करते हैं, रूट वर्ड डिसाइड करते हैं। तो रूट वर्ड इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, रूट वर्ड क्या आ गया, ब्यूट, बिल्कुल सही, शाबाश। अब इसमें ये चेक करना है क्या कि सब्स्टिट्यूएंट, जो नंबरिंग, जो मेन चेन सेलेक्ट होने के बाद फालतू की चीज़ें बन जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे कितनी तरह के हैं, 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। मिथाइल, अब जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो बस इतना याद रखो कि कार्बन कार्बन इसलिए बनाया है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो यहाँ पे जैसे एक बॉन्ड बना है, तुम 3 और हाइड्रोजन जोड़ दो, ये वैलेंसी हो गई। यहाँ पे भी जोड़ सकते हो। तो ये एल्काइल ग्रुप्स हैं। पिछले वीडियोस में एल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताया, तो जिसको प्रॉब्लम हो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जिनको प्रॉब्लम्स हो वो जाके उस लिंक पे देख सकते हो। CH3 2 ग्रुप लगे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बताया था, नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन मिले। तो चाहे इधर से स्टार्ट करो, चाहे इधर से स्टार्ट करो, 1 2 3 सेकेंड पे और थर्ड पे। इधर से भी आओगे तो सेकेंड और थर्ड। तो इसका मतलब क्या करना है, सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाए, एक थर्ड पोजीशन पे। तो ये दोनों प्रीफिक्सेस हैं और प्रीफिक्सेस रूट वर्ड से पहले लिखे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताई थी कि अगर 2 सेम हैं, जैसे यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, अगर एक इथाइल होता, एक मिथाइल होता तो बात अलग होती। यहाँ पे कितने मिथाइल हैं, 2। तो हमें सबसे पहले उनकी पोजीशन बताना है, कौन सी, एक 2 पे है, एक 3 पे है। नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स में हाइफन लगा दो। तो यहाँ पे जगह कम है, इसके लिए नीचे लिखे दे रहे हैं डाई मिथाइल। ये हो गया डाई। अब पूछने वाली, ये तो नंबरिंग, ये तो पोजीशन बता रहा है। ये बता रहा है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप। कितने हैं, हालांकि यहाँ से नंबर से ही पता चल सकता है। सेकंड और थर्ड पे है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। लेकिन समझ लो केमिस्ट्री वाले इतने समझदार नहीं होते, तो उनको डाई लिखना ज़रूरी है, डाई मिथाइल ब्यूट। और उसके बाद इस चेन में सफिक्स लिखना है। सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, अल्कोहल्स, अल्कोहल्स, एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड वगैरह तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसलिए रूट वर्ड क्या यूज़ करेंगे, एन। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन।
कितना सिंपल है ना। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्यों 2? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आया, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, ये दोनों क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप के हैं, इसलिए हम डाई वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। डाई वर्ड का अगर चेंज होगा तो तुम्हें आगे भी दिखेगा कैसे चेंजेस आते हैं। ब्यूटेन डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, इसका नाम देखो, सब कंसेप्ट वही लगाना है कि सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, वो चेन सेलेक्ट करनी है जो सबसे लंबी है। तो कौन सी लंबी चेन दिख रही, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। तो देखो ये चेन क्या हम बना सकते हैं, बिल्कुल सही। तो हमें क्या करना है, इस एंड को पकड़ो, इस एंड को पकड़ो और स्ट्रेट कर दो। तो जब स्ट्रेट करोगे, इधर से स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और ये हमारे पास चेन हो गई। तो हमारी सबसे लंबी चेन कितने कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की। फिर तुम्हें क्या करना है, याद करो हमने कहा था क्या करोगे, नंबरिंग, 2 एंड होते हैं हमेशा, चेन के 2 एंड्स होते हैं। चेन के एंड से तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग इस तरह से करनी है, उस एंड से नंबरिंग करनी है, उस एंड से नंबरिंग करनी है जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, पहले आए। तो अगर तुम इधर से जाओगे तो ये 1 2 3 4, इधर से जाओगे तो 1 2, देखो सेकेंड पोजीशन पे हमें मिथाइल ग्रुप में ले जा रहे हैं। तो कौन सा सही है, जिधर से नंबर कम मिल रहे हैं, इधर से 2 मिल रहा है, इधर से जाओगे तो 3। तो लेकिन सेकेंड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप आया है, तो तुम क्या लिखोगे, 2,2 डाइमिथाइल लिखेंगे ना। डाई को मतलब 2 हैं, डाइमिथाइल, और कितने कार्बन है इसमें, रूट वर्ड क्या हो गया, 4, ब्यूटेन, है ना, सिंपल। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट उठाने जा रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया, तुम्हें मज़ा आएगी भी करने में, देखते जाओ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं जहाँ पे एक ये करना है, एक हम लोग करेंगे एग्जाम्पल, और ये सब अभी आने वाले टाइम पे तुम्हारे पास जब एल्केन्स पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह समझ लो। ये देखो, तो तुम्हारे पास कहाँ से इस चेन की नंबरिंग करो, इस चेन का स्टार्ट करो, कैसे होगा, इधर से देखो, सबसे लंबी चेन ये आ रही है, तुम्हें नंबरिंग किधर से करनी है, इस तरफ से, क्योंकि नंबर इधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम पोजीशन मिल रही। तो पहली दूसरी, 2 पे क्या आ रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप, तुम्हारा नाम क्या हो गया इसका, 2,2, कॉमा ज़रूर लगाना है कि पोजीशन कौन सी है, नंबरिंग कौन सी है, कॉमा लगाया। उसके बाद फिर हम गए, कौन सा ग्रुप लगाए हैं, मिथाइल, तो हमने कहा नंबर और अल्फ़ाबेट्स के बीच में क्या होगा, डैश, डाइमिथाइल हो गया। उसके बाद रूट वर्ड कितने कार्बन, रूट वर्ड का मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब पेंटेन। कितना सिंपल है, ये हो गया पेंटेन। इधर की ओर आओ, सबसे लंबी चेन देखो ये दिख रही है, फिर से तुम अब तो नाम बता ही सकते हो इसका, तुरंत 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 क्या होगा, सबसे लंबी चेन, रूट वर्ड कितना आया, 3 कार्बन की, रूट वर्ड क्या होगा, प्रॉप प्रॉप प्रॉप। प्रॉप के बाद तुम इधर से जाओ, चाहो तो तुम इधर से मूव करो, 2 3, चाहे इधर से जाओ, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, इसका मतलब क्या नाम हो गया, 2,2 नंबर, और नंबर जो 2 नंबर्स क्या देना है, कॉमा, फिर डैश, डाइमिथाइल, फिर प्रोपेन, शाबाश। प्रॉप हो गया रूट वर्ड, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे क्या आया, जल्दी से, कितनी लंबी चेन दिख रही, 4 कार्बन की, यानी कि ब्यूट, किस तरफ से नंबरिंग, इस तरफ से, तो क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अगर तुम्हारा आंसर 2 मिथाइल ब्यूटेन आ रहा है, परफेक्ट, तुम सीख रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अब एल्कीन से रिलेटेड भी कर लें कुछ। देखो, एल्कीन हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होता है और उसकी पोजीशन जो होती है, एल्कीन क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप। तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना, फिर बता रहा हूँ, बेल आइकन दबाओगे, अपने भैया लोगों को भी बताओ, जो लोग 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी पूरा कोर्स आ रहा है केमिस्ट्री का, तो तुम लोगों के लिए परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं। अपने सीनियर्स को बता सकते हो कि ये चैनल देख लें, उनको बहुत मदद मिलेगी। तो एक ग्रुप लेते हैं C, अब थोड़ा सा हम डबल बॉन्ड तुम्हें दिखाई देते हैं, CH डबल बॉन्ड, CH3। अब देखो, इस चेन में हमें क्या करना है,
सबसे लंबी चेन करो हमेशा। अब एक एग्जाम्पल पहले देखो, उससे समझ में आएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 और फिर CH3। अब देखो, हमेशा तुम्हें जब भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करना है। क्या करना है? बिना चेन में इंक्लूड करे डबल बॉन्ड, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। पहले इस चेन को देखते हैं। इसमें इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, सबसे लंबी चेन कितनी है इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड? 4 कार्बन की। तो रूट वर्ड हमारा क्या हो गया? जल्दी से बताओ। ब्यूट। वेरी गुड। अच्छा, अब तुम देख रहे हो किधर से फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आया? फर्स्ट, सेकंड, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ब्यूट डैश दिया 2, तुम्हें पता है डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड यूज़ होता है। ब्यूट 2 इन। इस वाले को देखो, अब सबसे लंबी चेन ये आ रही। गलत। क्यों गलत? क्योंकि इस चेन ऑलरेडी इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, और चेन की नंबरिंग तभी हो सकती है जब इंक्लूड करो डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड चेन हमारी यूँ चलेगी। ये कार्बन सबसे लंबी भी होनी चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए किसे? डबल बॉन्ड को। तो ये चेन हमारी हो रही है। तुम कहते अगर यहाँ से यूँ जाएं तो क्या सही है? अगर यूँ गए तो 4 ही कार्बन आ रहे हैं, लेकिन अगर यूँ गए तो कितने कार्बन है? 5। हमें लॉन्गेस्ट चेन। अब एक एंड ये पकड़ो, एक एंड ये पकड़ो, स्ट्रेट कर दो। तो जब स्ट्रेट करोगे तो तुम्हारा कंपाउंड इस तरह का दिखेगा कुछ। ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया, उसके बाद ये हमने ले लिया CH, उसके बाद ये CH2, उसके बाद CH3। और इस कार्बन से तुम देखो ये ग्रुप लगाए, तो इस कार्बन से CH3 लगाए। अब बताओ ना नेमिंग क्या होगी? सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की? 6 कार्बन की। 5 कार्बन की। तो रूट वर्ड हो गया पेंट रूट वर्ड हो गया। फिर ये दिख रहा है हमेशा, अब सब्स्टिट्यूएंट को नहीं, अब फंक्शनल ग्रुप को देखा जाता है हमेशा। फंक्शनल ग्रुप तो सबसे पहली प्रायोरिटी में तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हें देनी है फंक्शनल ग्रुप्स को। तो फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन बाद में डिसाइड होती है। तो सबसे पहले किसे देखना है? डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे इस चेन में हमारे पास डबल बॉन्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट होगी क्योंकि इधर सबसे कम आ रहा है। अगर इधर से करते 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। इधर फर्स्ट से ही आ रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो प्रीफिक्स है 3 मिथाइल पेंट। अब किस पोजीशन पे तुम्हारा डबल बॉन्ड आया है? फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए इन। पेंट 1 इन। कितना सिंपल सा है ना? कितना सिंपल है। अब 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हम लोगों को करना है। मज़ा आ रही होगी ना? पता है बड़ा मज़ेदार ये टॉपिक है। एक बार तुम सीख गए ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर दिक्कत हो रही हो तो बैक करके देखो। एक एग्जाम्पल और करो। देखो, अब इसमें भी तुम्हें चेन कौन सी सेलेक्ट करनी? चाहे ये कर लो, चाहो तो ये वाली कर लो। 1 2 3 4 5, सॉरी, ये चेन करोगे तो 4 कार्बन आ रहा है। तो क्या ये चेन सही होगी? गलत। इधर से करोगे, ये चेन भी इंक्लूड कर रही डबल बॉन्ड को, ये वाली सही होगी। तो इसका नाम कोई जल्दी से बता दो, जल्दी से इसका नाम क्या होगा? जल्दी से। अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है 3 मिथाइल पेंट 1 इन, तो तुम बिल्कुल सही हो। यही तो आएगा। चेन को स्ट्रेट करोगे तो आंसर यही आएगा। करके देखो। अब हम लोग चल रहे हैं थर्ड चीज़ पे। थर्ड कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग भी बड़ी अच्छी होती है। देखो ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग कैसे होगी। चलो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। तुम्हें एक एग्जाम्पल देते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर से वही चीज़, लंबी चेन सेलेक्ट करो, लेकिन इट मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड, उसको इन्वॉल्व करना ही करना है अपनी लॉन्गेस्ट चेन में। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे इंक्लूड करना ही करना है अपनी चेन में। और जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें इंक्लूड करना ही है। तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। रूट वर्ड, अब देखो खटाखट कितनी तेज़ हो रहा है। कितने कार्बन है? 4। रूट वर्ड क्या आ गया? ब्यूट। ठीक, कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं।
किस पोजीशन पे, अब जो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 तो थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे। तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए, इसलिए ब्यूट 1 आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ होता है इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करोगे इन, शाबाश, आइन और इन। अच्छा नेक्स्ट CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3, क्या नेमिंग होगी इसकी? सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, राइट, सबसे लॉन्गेस्ट चेन। अब बताओ नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे। अब फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने क्या कहा था कि फंक्शनल ग्रुप को पहले देखेंगे देन वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अब इम्पॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट केस आ रहा है, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है थर्ड, चाहे इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 और चाहे इधर से स्टार्ट करें थर्ड पोजीशन पे ही फंक्शनल ग्रुप, तो चाहे इस एंड से जाओ चाहे इस एंड से जाओ, हमें जो ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल बॉन्ड की पोजीशन है वो थर्ड ही आ रही। अब हम किसके ऊपर गए, तो हम ये देखते हैं किस एंड से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है। तो हम देख रहे हैं इस एंड से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है, इसलिए 1 2 3 सेकेंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर इधर से जाओगे तो किस पोजीशन पे आएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसका मतलब हमें नंबरिंग उस तरफ से करनी है, तो नाम क्या हो गया 2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है। रूट वर्ड 1 2 3 4 5 6, हेक्स 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है। किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आया 3, हेक्स 3 आइन। आंसर ख़त्म, कितना सिंपल सा है ना। चलो नेक्स्ट, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अब तुम लोगों को एक ग्रुप होता है अल्कोहल का, तो तुम देखो अल्कोहल को, जैसे मान लो एक ये कंपाउंड लिखा हुआ है और एक कंपाउंड और लिख दें CH3 CHOH CH3, तुम्हें क्या दिख रहा है, सबसे लंबी चेन कार्बन, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और अल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज़ होता है वो है ओल। तुम्हें नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है, इस तरफ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो नाम क्या हो गया इसका, रूट वर्ड हो गया प्रॉप। इसमें सब में देखो डबल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन, ठीक है। और किस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है OH, इस पोजीशन पे लगा है पहली कार्बन प्रोपेन 1 ओल। देखो नंबर अल्फ़ाबेट्स के बीच में हमने पोजीशन भी बतानी है ना, जैसे इस केस में देखो क्या रूट वर्ड आया प्रॉप, 3 कार्बन का है तो प्रॉप, लेकिन OH किस पोजीशन पे आ रहा है सेकंड पे, तो नाम क्या हुआ प्रॉप एन 2 ओल। कितना सिंपल है। तो हमेशा याद रखना कि पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अल्कोहल्स की। थर्ड हम लोग देखेंगे कौन सा, हम लोगों को एक और ग्रुप भी पढ़ा है एल्डिहाइड्स। तो जिन लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस लेना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, उनको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है इस फंक्शनल ग्रुप का वो इंक्लूड होगा। ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ये देख रहे हो ये एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आल वर्ड यूज़ होता है। तो कितने कार्बन है 3, प्रॉप एन। और देखो जब भी कभी जैसे प्रोपेन लिखते हैं, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, इसका नाम जो एंड होता है वो है आल पे। अब ई और ए दोनों वॉवल्स हैं, हमेशा एक वॉवल जो पहले आया है वॉवल उसको हटा दिया जाता है। ई से पहले, ए से पहले ई आ गया है इसलिए ई को ड्रॉप करो, तो ये नाम हो गया प्रोपेनाल। सुना है ना, एल्डिहाइड होता है। तुमने एक कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन का है इसलिए नाम क्या लिख दिया एथ। और ये जो कार्बन है एथ 2 कार्बन की, उसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। और आखिरी में इसका एल्डिहाइड का नाम क्या होता है, सफिक्स आल, फिर से AE, तो इसीलिए इथेनॉल बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो इसका घरेलू नाम है, कॉमन नेम। याद करो हम लोगों ने कॉमन नेम की बात की थी। इसी कंपाउंड को हम कहते हैं एसिटिल्डिहाइड। अरे वाह, सबने सुना होगा एसिटिल्डिहाइड, इसी को कहते हैं एसिटिल्डिहाइड। इसका नाम जो IUPAC नेम तो वो है इथेनॉल, लेकिन इसको कॉमन नेम, जो कॉमन नेम, ट्रिवियल सिस्टम, कॉमन नेम, घरेलू नाम एसिटिल्डिहाइड। कितना आसान है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिड। तो एल्डिहाइड हो गया। कीटोन भी देखते हैं, कीटोन भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है।
कीटोन में भी बड़ी सिंपल सी चीज़ें चलती हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो ये होता है कीटोन ग्रुप। ये तो किस पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पे। कितने कार्बन है इस चेन में? प्रोप, रूट वर्ड हो गया प्रोप। किस पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पे, तो प्रोप। और इस चेन में सिंगल बॉन्ड है ना सब, तो एन किस पोजीशन पे है? 2 ओन। कीटोन के लिए ओन यूज़ होता है। ई ड्रॉप करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ई को ड्रॉप कर दो, ये आ गया तुम्हारे पास नाम। इसका नाम फिर क्या होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या नाम होगा इसका? ज़बरदस्त तरह से बताओ क्या नाम होगा। इधर से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, रूट वर्ड ब्यूट, रूट वर्ड ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। क्या इस चेन में कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। कि इधर से स्टार्ट करोगे तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से स्टार्ट करोगे तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। किधर से नंबरिंग करनी? इस तरफ से। क्या नाम आया? 2 ओन। ई ड्रॉप कर दो, प्रोपेन ब्यूटेन 2 ओन। कितना आसान चीज़ें हैं, तुम लोग परेशान हो जाते हो, कितनी आसान चीज़ें। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने ये देख लिया, हम लोग देख रहे हैं एसिड कैसे लिखा जाता है। तो अपने भैया लोगों को भी बताओ, जो भैया लोग क्लास 12th में, 11th में हैं, 10th में हैं, उन सब के लिए वीडियोस आ चुके हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। ज़रूर से ज़रूर बताओ सबको, ताकि उनकी भी हेल्प हो, उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है एसिड। तो जैसे मान लो एसिड लिखा कैसे जाता है, ये तरीका होता है लिखने का। ये ग्रुप देख रहे हो, ये लास्ट का, इसको कहते हैं एसिड ग्रुप। कितने कार्बन की चेन है? 3, 1 2 3। तो रूट वर्ड क्या हो गया? प्रोप, प्रोप, शाबाश। क्या इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, इसलिए एन। फंक्शनल ओइक एसिड के लिए हम क्या इस एसिड ग्रुप के लिए ओइक एसिड यूज़ करते हैं, सफिक्स ओइक एसिड। ई आ रहा है, क्या नाम लिखोगे? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कितना आसान है। एक बड़ा ज़बरदस्त तुम्हें एक देते हैं एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। कितने कार्बन का है? 2। रूट वर्ड क्या आया? एथ, एथ। इस चेन में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, एन। ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ई और ओ का हटाओ, वॉवल है, एथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम बड़ा मशहूर है, क्या नाम लिखते हो? एसिटिक एसिड। यही तो कंपाउंड है एसिटिक एसिड, इसी को कहते हैं विनेगर। सुना है ना विनेगर? विनेगर में होता है ये, बड़ा मशहूर है विनेगर। तो क्या हो रहा है तुम लोगों को, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बड़ा मज़ा आ रही होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। अब तुम आसानी से अपने IUPAC को करो, तुम्हें मज़ा आएगी। लेकिन जाने से पहले ये याद रखो, खूब जितनी मेहनत कर सको करो। इसमें IUPAC के नॉमेनक्लेचर हो गए। नेक्स्ट में हम लोग आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एक साथ सेट आ जाएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो। बहुत से वीडियोस आने वाले हैं। अपने सीनियर्स को बताओ, अपने बड़े भैया लोग हों उनको बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हमें भी बताओ। कमेंट में कमेंट बॉक्स करो, क्योंकि जब तुम एक्साइटेड होगे, जब बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, ज़्यादा लोगों को बताओ, सबकी मदद होने दो, हेल्प करो एक दूसरे की। ये नहीं छुपा के रखने का, छुपा के रखने का नहीं, बताने का, सबको बताने का, हेल्प करने की। उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको भी अच्छा लगे, उनके भी क्वेश्चन सॉल्व हों, उनको भी अप्रिशिएट किया जाए टीचर्स के थ्रू। कैसा ऐसा नहीं चाहोगे सिर्फ अकेले अपने लिए। तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, हिट का बटन दबाओ, लाइक का बटन ज़रूर दबाना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना सब्सक्रिप्शन के साथ। जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो तो नंबर्स चल ही रहते। खैर, नेक्स्ट में हम लोग फिर और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स होंगे। तो टिल देन, थैंक यू सो मच।